हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर उसका क्या होता है और उसको कैसे बनाने ट्रांसलेशन उसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिटेल्स और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले हम बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एक टेंस चैप्टर का लिंक है, उसमें जाइएगा, पूरे वीडियो मिल जाएगा आपको टेंस से संबंधित, और उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा। और हम हर रोज़ पहला अफर्मेटिव लाया नेगेटिव, फिर अगले दिन एस नो, और फिर उसका डब्ल्यू से आएगा। ठीक है, पढ़िएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस उससे पहले पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जो कि पढ़े हुए फिर भी देखिए। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ। पहचान का मतलब क्या होता है कि ये सब अगर किसी वाक्य के अंत में लिखा रहेगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ये सब लिखा रहेगा। इसका मतलब वो सेंटेंस जो वाक्य होगा, वो वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, वह आता है, वह आते हैं। इस प्रकार से ता है, ती है अंतिम होना चाहिए। वह नहीं पढ़ता है, नेगेटिव में आएगा। वह विद्यालय नहीं जाता है। इस प्रकार से जो भी है अंतिम में ता है, ती है, ते है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं का प्रयोग हो। नहीं का मतलब होता है न होने का प्रयोग होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा एस। एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करेंगे या ना तो डज का। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1। V1 का मतलब जो काम होता होगा, जो वर्ब होगा, उसका पहला रूप। पहला रूप का मतलब डायरेक्ट मीनिंग। और तब अदर वर्ड, मतलब उसके बाद में जो बचेगा अदर वर्ड बाद में प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट का प्रयोग हम कर लेंगे, लेकिन डू या डज में से किसको प्रयोग किस में करेंगे, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके लिए हम नीचे लिख दिए है आई, वी, यू, दे। प्लुरल नाउन रहेगा। प्लुरल नाउन का मतलब हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। यानी आई, वी, यू, दे प्रोनाउन है, और नाउन में अगर प्लुरल नाउन रहेगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वही प्रोनाउन में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज का प्रयोग। इसलिए ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहे तो डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन रहेगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। और इस प्रयोग करते हुए बनाएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के रूप में जो आएगा उसके हिसाब से डू या डज का प्रयोग कर देंगे, तब नॉट का प्रयोग करेंगे, तब V1 का यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब बचा हुआ अदर वर्ड बाद में प्रयोग करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल पूरे 20 एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ। पहला एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ तो सब्जेक्ट मैं है, पढ़ने वाला व्यक्ति मैं हूँ। द आई हो जाएगा सब्जेक्ट, तो पहले आई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ डू का प्रयोग, क्योंकि पहले हम देख चुके आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो आई के बाद डू का प्रयोग, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आई हो गया, के बाद डू या डज होगा, तो आई के बाद डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू। वही के बाद नॉट, नॉट का प्रयोग कर दिए। आप पढ़ना का रीड होता है, रीड का V1 रीडर रहेगा, तो हो गया आई डू नॉट रीड हो गया। क्लियर है? चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा? वी, तो हम लोग को लिख दिए वी। वी के साथ क्या लगता है? डू, तो वी के साथ लगा दिए डू, क्योंकि डू डज चाहिए हमको, तो वी के साथ डू लगाया। उसके बाद नॉट चाहिए तो हम नॉट लगा दिया। V1 चाहिए, यहाँ खेलने का में क्या आएगा? प्ले, तो इसीलिए हो गया वी डू नॉट प्ले। तीसरा है तुम या तुम लोग। तुम भी लिखा रह सकता है, तुम लोग, दोनों का इंग्लिश एक ही होता है। विद्यालय नहीं जाते हो, यानी तुम या तुम लोग विद्यालय नहीं जाते हो, तो तुम या तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, तो यू लगा दिए। यानी सब्जेक्ट हो गया, तब डू या डज, तो यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, क्योंकि हम देख चुके यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो यू डू हो जाएगा। उसके बाद नॉट, तो यू डू नॉट। विद्यालय जाना का होता है गो, तो बच गया गो। और विद्यालय बचा हुआ जो अदर वर्ड के रूप में आएगा, जो V1 के बाद प्रयोग करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल, तो इसलिए हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। चौथा है वह पत्र नहीं लिखता है। वह के लिए हो जाएगा ही, क्योंकि वह लिखता है कि मतलब पुरुष जाति है, और वह पुरुष के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते तो हो जाएगा ही। अब पहले हम जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद डज, डू या डज होता है, और ही के अनुसार डज लगता है, तो यानी सब्जेक्ट हो गया ही, या ही के बाद डू या डज में से ही के साथ हो जाएगा डज, इसीलिए हो गया ही डज। और वही के बाद नॉट, तो ही डज नॉट। और लिखना का हो जाएगा राइट, तो यहाँ कर दिया राइट, तो ही डज नॉट राइट। पत्र के लिए हो जाएगा ए लेटर, तो यहाँ राइट ए लेटर कर दिए, तो हो गया ही डज नॉट राइट ए लेटर।
क्लियर है। अगला क्या है कि वह गाना नहीं गाती है। गाता है और गाती में क्या अंतर है? गाती है मतलब क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और वह गाना नहीं गाती है इसका मतलब स्त्री जाति, और वह के लिए स्त्री जाति के लिए शी का प्रयोग करते हैं, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। और सी यानी सब्जेक्ट हो गया, तो अब डू डज, तो सी के अनुसार जो प्रयोग होता है ना डज होता है, तो सी डज कर दिए। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और गाना गाना के सिंग ए सॉन्ग होता है। सिंग माने गाना होता है, एक गाना के लिए ए सॉन्ग, द सिंग ए सॉन्ग, तो सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए छठा है वे लोग नहीं हंसते हैं। वे लोग क्या हो जाता है? दे, तो दे का प्रयोग करेंगे। दे के साथ डू का प्रयोग होता है। क्या होता है? डू का। तो दे के साथ, क्योंकि हम देख चुके दे के साथ डू का, डूडज में से डू का प्रयोग, तो दे डू, उसके बाद नॉट का प्रयोग, हंसना का हो जाएगा लाफ, तो दे डू नॉट लाफ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है 7वां नंबर। वह सत्य नहीं बोलता है। वह सत्य नहीं बोलता है। बोलने का संबंध वह बोलता है मतलब पुरुष जाति है, तो ही का प्रयोग, ही के अनुसार डज का प्रयोग होता है, तो ही डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डू या डज चाहिए, तो ही डज हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और सत्य बोलना यानी सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ होता है, इसीलिए लिख दिए स्पीक द ट्रूथ लिख दिए। क्लियर है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, 8वें एग्जाम्पल में। ठीक है, क्या हुआ है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। मैं का हो जाएगा आई, आई के बाद डू या डज, तो आई के हिसाब से डू लगता है, तो आई डू कर दिए, तब नॉट, और नफरत करना का हेट, तो आई डू नॉट हेट हो जाएगा। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, तो तुमसे के छोड़ देंगे, पहले मैं नफरत नहीं करता हूँ, आई डू नॉट हेट, और तुमसे बच गया, और तुमसे का जो होता है यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यू होता है, इसलिए आई डू नॉट हेट यू हो गया। क्लियर है। 9वां एग्जाम्पल है मैं दिन में नहीं सोता हूँ। मैं दिन में नहीं सोता हूँ, पहले बनाएंगे मैं नहीं सोता हूँ, इसका दिन में का मीनिंग बाद में जो अदर वर्ड के रूप में लिखाएगा बाद में लिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं के हो जाएगा आई, तो पहले मैं के लिए कर दिए यहाँ पर आई, आई के अनुसार डू का प्रयोग, तो डू का प्रयोग कर दिए, और एक बार निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करें, तो आई डू नॉट, सोना का स्लिप होता है, तो आई डू नॉट स्लिप। दिन में के लिए इन द डे प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन दिन में सोने का मतलब दिन के दौरान, दिन में किसी भी समय नहीं सोते हैं, इसलिए इसका एक मीनिंग ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द डे होता है। जब भी दिन में सोने के बाद हो तो ड्यूरिंग द डे का प्रयोग कीजिएगा। इन द डे से ज़्यादा बेहतर होता है ड्यूरिंग द डे। इन द डे से चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आई डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग मतलब दिन के दौरान, यानी दिन में का मतलब दिन के दौरान आप नहीं सोते हैं। हो गया। 10वां एग्जाम्पल देखो, वह तुमसे नफरत नहीं करती है। ऊपर बना है वही तरीका सेम है, वह के हो जाएगा यहाँ पर करती है, नफरत नहीं करती के मतलब स्त्री जाति का बोध होता है, तो वह के हो जाएगा शी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा प्रोनाउन रहे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर वह के लिए दो मीनिंग होता है, ही सी होता है, और स्त्री जाति हो तो शी का, तो वह के लिए हो जाएगा सी। सी के अनुसार हम उसके बाद डू या डज, तो सी के अनुसार डज होता है, तो सी डज हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नफरत करना का हेट होता है, तो सी डज नॉट हेट, और तुमसे, तुमसे क्या हो जाएगा? यू, जो ऑब्जेक्टिव केस में यू रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला है 11वां नंबर है, वह मैं हारमोनियम नहीं बजाता हूँ। मैं हारमोनियम नहीं बजाता हूँ, ऐसा क्या हो जाएगा? तो मैं क्या हो जाएगा? आई, आई के अनुसार हो जाएगा डू का प्रयोग, तो आई डू हो गया, और नहीं के लिए नॉट, तो आई डू नॉट। इतना तो क्लियर है, क्योंकि आई के बाद डू डज में से डू का प्रयोग किए, उसके बाद नॉट का प्रयोग किए। हारमोनियम बजाने के लिए है ना एक स्पेशल हारमोनियम बजाना होता है, या आपको बांसुरी बजाना होता है, या तबला बजाना होता है, इसमें खास करके प्ले का प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम बजाने का मतलब हारमोनियम के साथ खेलना, हारमोनियम को बजाने के लिए प्ले का प्रयोग किया जाता है, तो प्ले द हारमोनियम कहा जाएगा, प्ले द हारमोनियम। अगर बांसुरी रहेगा तो प्ले द फ्लूट, तबला रहेगा तो प्ले द तबला। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब भी हारमोनियम यानी कि इंस्ट्रूमेंट टाइप में रहता है, उसमें बजाने का बोध होता है, तो प्ले का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हो गया आई डू नॉट प्ले द हारमोनियम। ये सब इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपको बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, अगला है तुम बांसुरी नहीं बजाते हो। सेम देखिए यहाँ पर आ गया, तुम बांसुरी नहीं बजाते हो, सॉरी 12वां नंबर में तुम बांसुरी नहीं बजाते हो, तुम क्या हो जाएगा? यू, यू के बाद डू डज में से डू का प्रयोग, क्योंकि यू के अनुसार डू का प्रयोग होता है, तो यू डू। नॉट लगा देंगे तो यू डू नॉट। बांसुरी बजाना क्या हो जाएगा? प्ले द फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी होता है, तो प्ले द फ्लूट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है 13वां नंबर, मधु कड़ी मेहनत नहीं करती। मधु के लिए मधु का प्रयोग किए। मधु सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में हम डू डज में से डज का प्रयोग करते हैं, मधु के बाद हो गया डज नॉट। कड़ी मेहनत का हो जाएगा वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा? मधु डज नॉट वर्क हार्ड। क्लियर है। अगला है हम लोग चाय नहीं पीते हैं, तो हम लोग को हो जाएगा वी, और नहीं के हो जाएगा वह, सॉरी
उसका डू डज में वी के बाद डू का प्रयोग हो जाता है, वी डू नॉट। चाय पीना का टेक टी होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाय पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं होता है। चाय पीना का मतलब चाय लेना होता है, चाय की चुस्की लेना होता है, जिसको टेक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टेक टी होता है, इसलिए वी डू नॉट टेक टी। क्लियर है। चलिए अगला है, तुम लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तुम लोग क्या हो जाएगा, यू के अनुसार डू डज में से डू, तो यू डू, नहीं के लिए नॉट, तो यू डू नॉट। यहाँ तक हो गया। अब मेरी बातों पर ध्यान देना, ध्यान देना का होता है पे अटेंशन, क्या होता है, पे अटेंशन। तो यहाँ कर दिए पे अटेंशन, इसको मीनिंग ध्यान रहेगा, ध्यान देना का होता है पे अटेंशन। अब मेरी बातों को तो टू माई मैटर, माई क्या हुआ मेरी, आप बातों के लिए मैटर, या स्टेटमेंट भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ माई मैटर बेहतर होता है। ठीक है। चलिए अगला है 16वां नंबर, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमती है। किसके बारे में, सूर्य के बारे में। तो द सन, द सन के मतलब सूर्य एक ही होता है, सिंगुलर है, द डज का प्रयोग, तो द सन डज नॉट। आप पृथ्वी के चारों तरफ के लिए, चारों तरफ के घूमना का होता है राउंड, तो V1 हो जाएगा राउंड। ठीक है, इसमें एस न लगेगा, ध्यान रखिएगा, डज का प्रयोग तो एस का ना प्रयोग नहीं होता है, V1 का प्रयोग होता है, राउंड हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर तो द अर्थ, राउंड द अर्थ हो जाएगा, इसलिए द सन डज नॉट राउंड द अर्थ। क्लियर है। अगला है 17वां नंबर, वह किताब पढ़ना पसंद नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, वह के लिए हो जाएगा ही, डू डज में से डज, तो ही डज नॉट। आप पढ़ना पसंद नहीं करता है, तो ध्यान रखिए दो गो वर्ब है, पढ़ना और पसंद करना। पसंद करना मेन हो जाएगा, आप पढ़ना दूसरा वर्ब हो जाएगा, और इसको आगे पढ़ना भी है। जो एस नो क्वेश्चन डब्ल्यू एस क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएगा तो हम लाएंगे कि जब दो वर्ब एक साथ में आते हैं तो कैसे प्रयोग करते हैं, इसको यहाँ समझ लीजिए, फिर आएगा दोबारा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ हम बताएंगे कि दो वर्ब आएगा तो टू बीच में टू प्लस V1 प्रयोग करते हैं। अगर दो से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें हाउ टू का प्रयोग करते हैं, उस सब का इन्फॉर्मेशन हम विस्तार में बताएंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ही डज नॉट, आप पसंद करने का लाइक, तो लाइक, आप पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो लाइक टू रीड ए बुक, एक किताब के लिए ए बुक, तो क्या हो गया, ही डिड नॉट लाइक टू रीड ए बुक हो गया। क्लियर है। 18 नंबर में, तुम वर्ग में प्रथम आने की कोशिश नहीं करते हो। इसमें भी दो है, कोशिश करना और प्रथम आना, दो है। तो तुम के लिए हो जाएगा यू डू नॉट, क्योंकि यू के साथ डू नॉट होता है। ट्राई टू स्टैंड, ट्राई माने कोशिश करना, स्टैंड माने आना, फर्स्ट, ट्राई टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट नहीं आते हो। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं हम, क्या है, 19वां नंबर एग्जाम्पल है कि वह एक IAS बनना नहीं चाहता हूँ लिखा गया, चाहता है, वह एक IAS बनना नहीं चाहता है, तो वह के लिए हो जाएगा ही कौन सा डज, तो ही डज नॉट। चाहना का वांट, तो ही डज नॉट वांट टू। यहाँ बनना का हो जाएगा बिकम, तो वांट टू बिकम एन IAS। क्लियर है। चलिए रहीम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो रहीम के हो जाएगा रहीम, रहीम में RAHIM भी कर सकते हैं, HEEM कर सकते हैं, दोनों चलता है। रहीम एक व्यक्ति, तो डज नॉट, बोलना, जानना का हो जाएगा नो, और नो के बाद हाउ टू का प्रयोग करते हैं, इसका भी विस्तार हम SNOWS के बाद बता देंगे। हाउ टू अंग्रेजी बोलना के स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक 20 एग्जाम्पल हुए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। निगेटिव सेंटेंस का पूरा डिटेल हम बता दिए, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं खास करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम ला सके और आप इसको पढ़ सके। 20-20 एग्जाम्पल पढ़ने पर आपको लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई तरह कठिनाई नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि फिर हम दोबारा समझा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।